नमस्कार छात्रों। गणित कक्षा 10 सेट 3 2025 822 BX। आइए देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 3/4 तो कोज थीटा का मान होगा। देखिए टेन थीटा बराबर दिया है 3/4 और हमें कोज थीटा का मान पूछा है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये देखो विकल्प है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4 और हमको कर्ण निकालना होगा। और कर्ण के लिए सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है कितना दिया है 3 का स्क्वायर और आधार 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का रूट कितना होता है 5। कोज थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमें दिया है 4 और कर्ण अभी हमने निकाला है 5, जो कि विकल्प ए ठीक है। ए दिया है 4/5, तो पहले का ए विकल्प ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप याद भी कर लीजिए। जब भी सम या विषम की पूछे तो प्रायिकता कितनी होगी 1/2। सम की पूछे तब भी 1/2 होगी और विषम की पूछे तब भी 1/2 होगी। देखिए अब इसे हम निकालते भी हैं। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? संभव परिणाम पासे पर 1 2 3 4 5 6 तक संख्याएं डिनोट होती हैं। तो कुल परिणामों की संख्या है वो कितनी होगी हमारे पास 6। और यहाँ सम संख्याएं हैं वो 2 4 6। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 3। तो प्रायिकता हमारी हो जाएगी 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये जो हमारा बी विकल्प है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यमिक वर्ग होगा। अच्छा, माध्यमिक वर्ग जब भी पूछे तो हमें संचयी बारंबारता भी निकालनी होती है। यहाँ वर्ग अंतराल दिया है। देखिए तीसरे क्वेश्चन का जो वर्ग है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता क्या है इसकी? बारंबारता 7 8 15 10 5। तो हमें यहाँ संचयी बारंबारता निकालनी होगी। 7 ये ऐड करिए, 7 8 15, 15 में 15 ऐड करिए 30, 10 ऐड करिए 40 और ये 5 ऐड करिए 45। तो एन हमें कितनी प्राप्त हो गई 45 और n/2 कितना हो जाएगा 45/2 22.5। 22.5। तो ये जो विकल्प 22.5 जो पद है वो किस में मिलेगा? इस वर्ग अंतराल में होगा 20 से 30 में। तो ये जो विकल्प है हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे का सी विकल्प सही होगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखिए बहुलक वर्ग यदि पूछा जाए तो हमें सबसे अधिक बारंबारता देखनी होती है, जो कि कितनी है 11 है। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 10 15, जो विकल्प डी में दिया हुआ है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा 10 से 15। पाँचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो माइनस में प्रायिकता नहीं दी होती है, कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है यदि 3 कोटे बराबर 4, 3 कोट ए बराबर हमको दे रखा है 4, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। हमें मान निकालना है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। कोटे बराबर 4/3 दिया है तो 10 हमें मिल जाएगा। कोटे का उल्टा होता है 3/4।
तो 1 - के 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 में से 9 घटाएंगे 7/16 बचेगा, और 16 एकम 16 में 9 ऐड करेंगे 25/16, 16 से 16 कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 7/25, 7/25, जो कि विकल्प ए सही है। 7वां क्वेश्चन है कोज 60। तो ये जो मान है वो सारणी से सब याद करिए। कोज 60 का मान होता है वो 1/2 होता है, और ये विकल्प सी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इसको हम अनुपात में तोड़ लेते हैं। तो कोसेक को लिख लेते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख लेते हैं 1/कोज स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए अनुपात के बटे में अनुपात है तो ये संख्या ऊपर पहुँचेगी, कोज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोज स्क्वायर साइन स्क्वायर हमारा हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा, जो विकल्प डी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी। 9वां क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 35 और 63 का एलसीएम 315 है, तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए देखो सूत्र होता है एचसीएफ दोनों संख्याओं की गुणा बटे एलसीएम। अब संख्याएं हमको 35 और 63 दी गई हैं बटे 315। 35 ने 315 और 9 से 63 काटिए, 9 7 63, आंसर कितना आएगा 7। और जो विकल्प बी में दिया गया है तो बी विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। 12, 15, 21 का हमें एलसीएम पूछा गया है, तो यहाँ 2 से कट कीजिए, 2 छंग 12, 15 कटने होगी उतार लीजिए, 21 भी नहीं कट होगी, फिर एक बार 2 से कट कीजिए, 2 3 6, 15 को उतारिए, 21 को उतार लीजिए, 3 एकम 3 तिपच 15, 3 सते 21, एक बार 5 से काटिए और एक बार 7 से। 2 × 2 × 3 × 5 × 7 इनकी गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 त्यों 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। तो ये हमारा विकल्प डी ठीक हो जाएगा। और ये वीडियो डेली अपलोड होती रहेगी, और जो बच्चों को बोर्ड परीक्षा देनी है तो हमसे जुड़ें और ये देखते रहें।